हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग में इस वक्त की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को भी देखेंगे और ये भी जानेंगे कि अगले कुछ घंटे में आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है, तो आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है। एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिल से दिल का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। सब खत्म होकर भी तेरे मेरे दरमियान कुछ तो बाकी है, कुछ तो बाकी है। कोई एक ऐसी कड़ी है जिससे आज तक आप दोनों जुड़े हुए हो। दो सिचुएशन दिखाई दे रही है, एक तो नो कांटेक्ट है और एक बहुत कम कांटेक्ट है। माय गुडनेस, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को नहीं बताना चाह रहे हैं। तो चलिए इस रीडिंग में हम देखते हैं जो चीज़ ये हाइड कर रहे हैं एक्चुअल में वो चीज़ है क्या, पता लगाने की कोशिश करते हैं। जल्दी से आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी यहाँ तक आए और मैं आपके पर्सन की एनर्जी को कलेक्ट कर सकूं। आप दोनों अगर एक दूसरे से खफा हो, ठीक है, दोनों को एक दूसरे से शिकायतें हैं, पर मैं देख रही हूँ आपके पर्सन आपका हाथ नहीं छोड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी पर्सन की तरफ से, देख लो कैसे लाइटनिंग हो रही है। पता चल रहा है कि जैसे ही मैंने हाथ छोड़ने की बात कही, इस पर्सन की एनर्जी कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। कैसे भी हो, जैसे बोलती नहीं है टेढ़ा है पर मेरा है, वैसे ही मैं बोल रही हूँ कि ये पर्सन हर हालत में, हर सूरत में, हर सीरत में ही ये आपको ही चुनेंगे। मैं देख रही हूँ, ठीक है, आप इनकी बेस्ट चॉइस हो और आप ही रहोगे। अब रीडिंग यहाँ से क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि देखते ही अभी लग रहा था कि ये पर्सन करंटली ना आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिसको सुनकर आप थोड़े से शॉक हो जाओगे। आप दोनों डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप अभी भी उनके साथ हो। इससे मैं बता सकती हूँ ये पर्सन जो कुछ भी मैनिफेस्ट करें, बहुत स्ट्रांगली ये मैनिफेस्ट करते हैं, उस चीज़ पे पूरा ध्यान लगा देते हैं, तो उनकी मैनिफेस्टेशन सच ज़रूर होती है। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा। और ऑन द अदर हैंड मैं देख रही हूँ जो चीज़ आपके बहुत भी करीब होना एकदम मिलते मिलते रह जाती है, बहुत बार आपको वो चीज़ मिलती भी नहीं है। आपके और आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप दोनों ही किस्मत के मारे हो, ठीक है। दोनों को ऐसा लगता है आप एक दूसरे से दूर हो और आप दोनों की लाइफ में कोई और है। बहुतों के पर्सन तो मुझे यहाँ पे एंगेज्ड और मैरिड भी दिखाई दे रहे हैं, पर दिल अभी तक पुराने रिलेशनशिप में स्टक है। अगर बहुत साल पहले आप दोनों का सेपरेशन हुआ था, अब अभी भी रीडिंग्स एक उम्मीद में ही देखते हो कि क्या पता कुछ ऐसा पता लग जाए। ओ माय गुडनेस, कुछ ऐसा पता लग जाए। देखिए ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं आपको लेकर, आप दोनों की सेपरेशन को लेके, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही दुखी हैं कि ये उस चीज़ को सह नहीं पा रहे। जितनी बार उस चीज़ को दोहराएंगे ना, ये पर्सन उतने ही ज़्यादा अनस्टेबल दिखाई देंगे। जितनी बार इनसे कोई ये बात करेगा, ये पर्सन उतनी ही बार उससे खफा हो जा रहे हैं। अब दोनों की सेपरेशन की बातें करना इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा लगता है आप और वो अलग अलग स्टेट में हो, ठीक है। इन्होंने आपको बहुत मायनों में चीट किया है, आपसे बहुत ज़्यादा बातें छुपाई हैं, और क्योंकि डिस्टेंस है तो आपका रोज़ रोज़ मिलना हो नहीं पाता है। या ये मान लो ये पर्सन मिलना इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि देखो फ़ोन पे कोई कुछ भी बोल सकता है,
फ़ोन चाहे तो कोई ना उठाए, मर्ज़ी है, पर सामने कोई इंसान किसी की आंखों में देखकर झूठ नहीं बोल पाएगा। इसीलिए ये पर्सन मीटिंग को अवॉइड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी ओर झुके जा रहे हैं, पूरी तरीके से ये महसूस करते हैं कि आज भी आपके साथ उतनी ही गहराई से ये कनेक्टेड है, आज भी आपके लिए वो प्यार महसूस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खटास है दोनों के बीच में जो दोनों को अभी भी दूर करे हुए हैं। ठीक है, आपके पर्सन की आपसे ये शिकायत है कि आपने ना हमेशा उनको डोमिनेट करने की कोशिश की है, आपने हमेशा अपनी बात को मनवाना चाहा है और उनकी चलने नहीं दी है। यहाँ पे ये शिकायत मुझे नज़र आ रही है, और आप जैसे ये चीज़ सुन रहे हो तो आपके लिए ये एक इल्ज़ाम की तरह है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने हमेशा इस रिश्ते की भलाई के लिए किया हो, पर इस पर्सन को लगता है कि आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। जैसा ये जीना चाहते हैं वैसा आप उस चीज़ में खुश नहीं होते, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनकी आज़ादी इनसे छिन रही है। ये इनकी शिकायत है आपसे, और यहीं पे खटास आ रही है। लगता है कि इस चीज़ को लेके इस पर्सन ने किसी से बात की है और उन्होंने आपके पर्सन को और ज़्यादा भड़का दिया इस चीज़ में। थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी यहाँ पे तो लव ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है। किस किस को लगता है आपके पर्सन के बीच में कोई और है, या तो लव ट्रायंगल है या तो थर्ड पार्टी ही लव ट्रायंगल में है, तो बता दो जल्दी से। नीचे एक ट्रायंगल बना दीजिए, पता चल जाएगा किस किस की सिचुएशन से मैच कर रहा है। जहाँ जहाँ लव ट्रायंगल दिख रहा है या फिर डबल ट्रायंगल है तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में ट्रायंगल बना दो, इससे पता चलेगा किस किस के साथ रेजोनेट कर रहा है। अभी अभी जाके बना दीजिए। ओ माय गुडनेस, ऐसा लगता है ये ट्रायंगल में जो भी इंसान है वो ज़्यादातर टाइम आपके पर्सन के आसपास रहते हैं, और जब जब से ये आपके पर्सन के पास आए हैं तब तब से आपके और आपके पर्सन के बीच में दूरियां बढ़ी हैं। भरोसा, ऐसा लगता है इस पर्सन को अब भरोसा उठ गया है कि आप इनके पास आओगे, तो एक तरीके से भारीपन महसूस होता है क्योंकि जिम्मेदारी इनके पास है। बहुत भारीपन महसूस होता है। ये जो इनकी एनर्जी है, चाइल्ड लाइक एनर्जी, इससे दो नुकसान हैं। पहला, ये बहुत इनोसेंट है, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ओ शिट, ओके, इट्स ओके। चलिए, हाँ, तो ये आपके पर्सन जो हैं वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। दूसरा ये कि दूसरों की बातें मान लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, हर कोई इनको अपनी तरीके से चला सकता है, अपनी तरीके से जैसे चाहे मोल्ड कर सकता है। तो ये एक तरीके से हमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नज़र आ रही है। ठीक है, लगता है सही है, लेकिन हो सकता है कि इससे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो। चलिए कार्ड्स पुल करके देखते हैं करेंटली आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। जल्दी से रीडिंग को एक लाइक दे दीजिए। डिस्कवरी, रिकवरी, परफेक्शन, वैनिटी, मिरेकल, क्वेस्ट। कार्ड्स की एनर्जी से पता चलता है ये पर्सन अपने प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। जहाँ पे ये हमेशा पास्ट में जिया करते थे, जहाँ पे ये अपने प्रेजेंट को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे, वहाँ पे मैं देख रही हूँ इनमें एक बदलाव सा नज़र आ रहा है। लगता है कि फूल खिल रहे हैं, एक तरीके से डिस्कवरी हो रही है, एक तरीके से रिकवरी हो रही है। ये पर्सन पास्ट की चीज़ों से रिकवर कर रहे हैं, ये नई नई चीज़ों को जान रहे हैं। जैसे जैसे ये नए लोगों से मिल रहे हैं, इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। इनको पता चलता है कि हर कोई, हर एक इंसान जो है, जो भी करता है अपने लिए करता है, अपने रिश्ते के लिए करता है।
पर सब कुछ अच्छा होते हुए भी जब उन्होंने आपको ठुकरा दिया है तो कहीं ना कहीं एक इतनी परफेक्ट रिश्ते को इन्होंने ठुकराया है और उस चीज़ का खामियाजा ये भुगत रहे हैं। तो ये पर्सन इतने टाइम आपसे सेपरेट रहने के बाद इन्होंने सोचा कि कोई बाहर से कोई एक स्पिरिचुअल मिरेकल हो जाए जिससे सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ये चीज़ इनके अंदर आ क्यों रही है? काफ़ी टाइम से ये पर्सन उस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वैनिटी के कार्ड से मुझे कुछ और भी पता चला है। ऐसा लगता है इस पर्सन के अंदर कुछ ज़्यादा ही ईगो है। ये पर्सन हमेशा से इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि लोग इनकी अचीवमेंट्स को जानें। इन्होंने अगर किसी के लिए कुछ किया है उसको ये जताते ज़रूर हैं। ये चाहते हैं कि लोग इनको बहुत नॉलेजेबल माने। हो सकता है कि आसपास के लोग इनसे या फिर इनके जो दोस्त हैं, इनका जो ग्रुप है, इनकी जो संगत है, इनसे लव एडवाइस लेने आते हो या कपल्स को ये गाइडेंस देते हो। तो इनमें ना एक तरीके से ये चीज़ आ गई है कि अगर मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या अगर मैं इतने परफेक्ट हूँ, मेरी इतनी अचीवमेंट्स है, मैं समाज में सबसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ और मैं अपनी फील्ड में माहिर हूँ, तो जो मैंने किया है अपने रिश्ते में वो भी तो सही है। तो ये ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि जहाँ इस पर्सन को रियलाइज़ भी हो रहा है, ठीक है, पर फिर ये पर्सन उसी एनर्जी में आ जाते हैं जहाँ ये सबको पीछे छोड़ के अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। तो ये एनर्जी बार बार ये प्रोसेस को ना बीच में हिंडर कर रही है। क्वेस्ट यहाँ पे जैसे कि कोई बहुत टाइम से किसी का इंतज़ार कर रहा हो और वो चीज़ मिल नहीं रही हो, तो वो इंसान अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके पर्सन अगर आपको देखते हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट माइंडसेट में हो, आप अपने आप में ही खुश हो, आप अपने आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, आप आगे की ओर देख रहे हो, आप इस पर्सन से बिल्कुल लड़ाई नहीं कर रहे हो और अपने ऊपर पूरा विश्वास रख के और आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो। तो ये पर्सन आपकी इस चीज़ को भी बहुत नोटिस कर रहे हैं। मिस्टिसिज्म, ओके, इंसान काफ़ी इंतज़ार कर कर के ना ऐसा लगता है ये आपसे पीट कर चुका है इस वक्त, ठीक है, और अपने आप को ना ये बिल्कुल अलग करके सोच रहे हैं कि अपनी नॉलेज को और बढ़ाया जाए और मुझ में क्या क्या गलतियां हैं उनको देखा जाए। ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और वहाँ ये एक तरीके से ना माफ़ी चाह रहे हैं। मुझे लगता है ये आपके जो पर्सन है वो माफ़ी चाह रहे हैं एक तरीके से, अपने आप को ये माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। बीच बीच में इनको ऐसी मतलब खुराक चाहिए होती है जहाँ पे इनको अप्रिसिएशन मिले, लोग इनकी तारीफ़ करें, लोग इनकी बात माने। ऐसी एनर्जी में ये आते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद कोई इनसिक्योरिटी ऐसी है कि ये पर्सन अपने दिल को बचाना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन किसी के भी सामने ये चीज़ आने नहीं देना चाहते कि जो वैसे हर चीज़ में परफेक्ट है उसकी लव लाइफ इतनी इम्परफेक्ट क्यों है। तो लोग इस बारे में कुछ बोले ना, लोग इनको जज ना करें, ये चीज़ का डर इस पर्सन के मन में अभी मंडरा रहा है। पर मैं देख रही हूँ ये जो चेंज ऑफ एनर्जी है ना बार बार वो तब तक रहेगी जब तक आपके पर्सन ग्राउंडेड नहीं हो जाते, जब तक आपके पर्सन अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर नहीं कर देते। वरना ये जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है इस पर्सन के आसपास मुझे हमेशा ही नज़र आ रही है, हमेशा ही दिखाई दे रही है। इम्पेशेंट, ग्रोथ के लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है, इनको बिल्कुल बेचैनी हो रही है। विक्टिम, देखो जब जब इस पर्सन के साथ ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ इनके टाइम पे नहीं हुई है तो इस पर्सन को लगता है कि ये एक तरीके से विक्टिम बन गए हैं। इस पर्सन को लगता है कि अब तो कुछ अच्छा होगा नहीं, तो ये इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी में आ जाते हैं। फिर इनको कोई ना कोई चाहिए होता है जो इनकी तारीफ़ करे, जो इनको अप्रिशिएट करे। बेसिकली आपके पर्सन को आपकी तरफ से ना पूरा का पूरा अटेंशन चाहिए और अटेंशन मिल नहीं रहा है तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा घबराए हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ है, इनके साथ अन्याय हुआ है, कोई इनको प्यार नहीं देता है, ये सबको सब कुछ देते हैं पर बदले में इनको कुछ नहीं मिलता है। तो ये जो एनर्जीज़ है अभी आपके पर्सन की करंटली मैं देख रही हूँ। डेस्टिनी, ओ माय गुडनेस, देखो
ये ना ऐसी एनर्जी में है, यहाँ पे ले आती हूँ कार्ड, आपको दिखाई देगा। ये ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये खुद की थिंकिंग के कारण बहुत नेगेटिव सिचुएशन में फंस रहे हैं। फिर ये क्या कर रहे हैं, डेस्टिनी को दोष दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर डेस्टिनी में रहा तो हमें मिलाएंगे, वरना नहीं मिला है तो क्या करें। खुद ही ये बेबस महसूस कर रहे हैं। ये सब ना इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस का नतीजा है। जो इन्होंने पास्ट में महसूस किया ना, उसी को ही ज़रिया बना के ये अपना फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पर्सन अपने आप में, आप देख रहे हो मेंटली कितना परेशान है। पर ये देखो, रिन्यूअल चाहते हैं, आपके पर्सन रिन्यूअल चाहते हैं, इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने नज़रिए को बदलना चाहते हैं। क्योंकि इनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो कुछ भी है, अगर इनका दिल और दिमाग उस चीज़ को मानेगा तो वही चीज़ इनको नज़र भी आएगी। देखो, ये अपना परसेप्शन चेंज कर रहे हैं, और परसेप्शन चेंज कर रहे हैं मतलब अपने आप को फ्री कर रहे हैं, अपने आप को फ्री कर रहे हैं। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आप किसी पार्क में जाने का सोच रहे हो या गार्डन में जाने का सोच रहे हो, तो आपको भी नेचर से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे एक स्पेशल मैसेज है। और यहाँ पे रिन्यूअल वाली एनर्जी हमें ये बोलती है, जैसे जैसे आप नेचर से कनेक्ट होगे तो आपके अंदर भी परसेप्शन का चेंज आएगा, आप भी ग्राउंडेड फील करोगे। कभी आपने ऐसा किया है? मैं तो ऐसा बहुत करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है कि स्लिपर्स उतार के खाली घास पे चलना बहुत सुकून देता है। मतलब आपके जो नर्व एंडिंग से आपके पैर में होती हैं ना, और वो जैसे ही आप घास पे चलते हो एक तरीके से एनर्जाइज्ड हो जाते हो आप, बहुत ही ऐसा लगता है सब कुछ रिन्यू हो गया, बहुत सुकून मिलता है, बहुत ग्राउंडिंग वाली एनर्जी मिलती है। तो आप इन सबको भी ट्राई ज़रूर करना। तो आपके पर्सन भी एक ग्राउंडिंग एनर्जी चाहते हैं, उनको अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। उनको रियलाइज़ तो हो रहा है, पर धीरे धीरे, जैसे कहते नहीं, जो चीज़ ख़त्म होने को आती है तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर लास्ट में तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि गिव अप करने का मन करता है। वही एनर्जी यहाँ पे आपके पर्सन की देख रही हूँ। गिव अप तो ये नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं, पर भूले भटके ये डेस्टिनी तक पहुँचते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। पर अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है, आपको भी जाना नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास लव मैसेजेस हैं। हम देखते हैं क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। चलिए, रीडिंग को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। ओके, नंबर 8, इन्फिनिटी का साइन आ गया है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आपके रिश्ते में। वन एंड ओनली, ये कह रहे हैं वन एंड ओनली आप हैं जो इनके दिल में बसते हैं, और आपको बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आप इनकी कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। यू आर द वन एंड ओनली सोलमेट। ये कह रहे हैं यू आर माई सोलमेट टुडे। माय गुडनेस, आप उम्मीद मत हारिए, कीप योर स्पिरिट्स हाई। हो सकता है कि आज के दिन इनकी तरफ से कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस, एक नहीं 3 दिल है, मतलब प्लस प्लस प्लस। वेरी वेरी केयरफुल। अगस्त, माय गुडनेस, अगस्त का मंथ आपके लिए बहुत स्पेशल होगा, और हो सकता है कि इसी में ही आपकी कम्युनिकेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अकेले में मिलना है, ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि मुझे तुमसे अकेले में मिलना है, अकेले में बहुत सारी बातें ऐसे करनी है, बहुत सारे खुलासे करने और अपनी दिल की फीलिंग्स को शेयर करना है। हस्बैंड, ये आपका हस्बैंड बनना चाहते हैं या आपको अपने हस्बैंड बनाना चाहती हैं। एक स्पेशल मैसेज देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। यू आर द रीज़न बिहाइंड माई स्माइल, मुस्कुराने की वजह तुम हो। ये चैनल सॉन्ग है, देखिएगा ज़रूर। किसी की नहीं सुनेंगे, ये कह रहे हैं कि अब तो ये किसी की भी नहीं सुनेंगे। कोई भी आप दोनों को एक होने से रोकेगा तो अब तो ये किसी की भी नहीं सुनने वाले। ओह माय गॉड, लुक एट देयर फैंटेसीज। आप खुद ही पढ़ लीजिए। नंबर 9 मास्टर नंबर है, आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकता है। देखो, एडमिट कर ही लिया, तुम सा कोई भी नहीं, नो कंपटीशन। नंबर वन प्रायोरिटी हो, नंबर 1 चॉइस हो। दे कह रहे हैं कि गिव मी सम टाइम, ये आपके पास ज़रूर आएंगे। गिव मी सम टाइम, और टुडे का तो कार्ड आ ही गया था। गलती, अपनी गलती मान रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
वाइफ, हस्बैंड का भी आया था, वाइफ का भी आया था, दे वॉन्ट टू मैरी यू, ये तो क्लियर है, अपने हस्बैंड या वाइफ बनाना चाहते हैं। राइड मी बेबी, रूल मी बेबी। डिवाइन टाइमिंग, देखो कार्ड आ गया है, डिवाइन टाइमिंग अब वर्क पे है, बहुत जल्दी फ्राइडे का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा आपके लिए, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। फ्राइडे इसी वीक, आई लव योर लेग्स एंड कर्व्स, ओ माई गॉड, बीच बीच में फैंटेसीज भी चल रही हैं इनकी, दे आर क्रेविंग फॉर यू, इतनी तो क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। अचानक, दे आर सेइंग अचानक, अचानक ही आपके पास आएंगे, देखना जो कुछ भी होगा वो बहुत अचानक होने वाला है। साथ चाहिए, ये कह रहे हैं कि इनको आपका साथ चाहिए। फैसला, फैसला ले चुके हैं। रिग्रेट, बहुत पछतावा है। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, उसको भी देख के ज़रूर जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।